तो यानी कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सर आपको टाइम मैनेजमेंट ऐसा रखना है कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। कब मर्जी पेपर पैटर्न चेंज करो, ठीक है। किस चीज़ का भरोसा नहीं है, देखो CBSC का भरोसा नहीं है और ICAI का भरोसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों कभी भी धोखा दे सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अपना पूरा 100% देना, तैयारी खुल करके आपको पूरा 100 मार्क्स 80 नंबर का अटेम्प्ट करके आना, 70 का 60, ज़्यादा से ज़्यादा 60 नंबर का अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। 60 नंबर का अटेम्प्ट करके आना। मैं बता रहा था ना मीडियम मॉडरेट बच्चा, वही वाला बच्चा जो 60 नंबर करके आएगा, ठीक है। तो ऐसे अपने को लिखना है, ठीक है, ऐसे। तो मैंने बता दिया सर कैसे करना है, जो भी करना है। बस ये बात ध्यान रखना कि भैया ऐसा क्वेश्चन है कि आपको अगर आपको क्वेश्चन बोलना कि भैया गिफ्ट प्रोविजन, तब उस केस में आपको ऐसे फॉर्मेट फॉलो करना है। जब आपको डायरेक्ट पूछा कि भैया 2 कंपनी है, एक कंपनी राम है, मतलब एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, एक कंपनी है SSK लिमिटेड, तो आपको बताना कि भैया पार्टनरशिप डीड कब वाला होगी या पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो आपको लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, राम है पार्टनर, जो भी फिर आप कौन सा लिखना है आंसर लिखना कि भैया ऐसे बात होगी। तो कंक्लूजन लिखना कि भैया राम था, वो पार्टनर था, उसने ऐसे करा, बस ये रहने वाला फॉर्म, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। अब थोड़ा टिप्स देख लो, टिप्स थोड़ी सारी इंपॉर्टेंट टिप्स ले लो, ज्ञान ले लो, ज्ञान। टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया, बस एक वॉच पहन के जाना, 3 घंटे का पेपर होगा आपका, तो हाँ उसके हिसाब से करना। यानी कि देखो इधर थोड़ा दोबारा देखिए, ऐसी गलती तो करना है, ऐसी गलती तो करना है, हाँ ऐसे कर सकते हो, ये गलती मत करना। जो ना है पूरा करके आओ, जो ना है तब भी करके आओ। कंक्लूजन सर मेरा यही है कि भैया 80 में से 60 से 70 नंबर का 80 नंबर का अटेम्प्ट करके कुछ नहीं आता तब भी करके कुछ छोड़ना नहीं है। नॉर्मल हैंड राइटिंग लिखनी, ज़्यादा अच्छी लिखनी, ज़्यादा लिखनी, लोग क्या करते हैं ज़्यादा अच्छी करवाएं, हाथों भी छोड़ देते, टाइम हो जाता है, फिर एग्जाम विजिलेटर सीन देगा, क्या करोगे। तो सर बढ़िया है, अच्छा है, अच्छे से फोकस करना। तो ऑल दी बेस्ट एग्जाम के लिए। हर हर महादेव सभी को, दिस साइड वन फ्रॉम परफेक्ट एकेडमी। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कि जैसे कि आप सब जानते हैं कि सर आपका एग्जाम है, ठीक है, 1 हफ्ते बाद आपका एग्जाम है, तो उसके लिए मैं कुछ लाया हूँ। 100% आपका पेपर बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, ठीक है। 100 मार्क्स का पूरा अटेम्प्ट करके आओगे। अगर आपका एग्जाम्पल कल है तो आप इसको बिफोर एग्जाम देखो, एग्जाम से पहले, यानी 1 रात या 2 रात पहले देखो। मैं तो ऐसा करता हूँ कि भाई आप 1 हफ्ते पहले देखो कि मैंने वीडियो इसलिए जल्दी बना रहा हूँ, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट बिफोर एग्जाम देखो, मैंने यूट्यूब पर थोड़ा चलते हैं, मैंने YT पर पर 2 वीडियो डाली है, 1 2, ये तीसरी वीडियो होने वाली है, ठीक है। एक वीडियो तो मैंने डाली है भैया कि पेपर को एनालाइज, ठीक है। एक मैंने डाली है पेपर एनालाइज, एक मैंने डाली है सर कि कैसे आप पेपर को, मतलब कि ट्रिक मान लो, ट्रिक, ठीक है, एक ट्रिक डाली। और ये जो वीडियो होने वाली है ये है पूरा मतलब मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट की है बेसिकली, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की, ये टाइम मैनेजमेंट की वीडियो रहने वाली है। देखो कई बच्चे कहते हैं सर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है, जो हमारा प्रैक्टिकल्स क्वेश्चंस आते हैं, प्रैक्टिकल्स जो हमारा सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, वो छूट जाता है। एग्जांपल एक बार बात करो, देखो अकाउंट्स की बात करो, देखो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। बिजनेस का अगर बात करो, बिजनेस भी छूट जाता है, क्योंकि भाई इसमें थ्योरी बहुत सारी रहती है, आपको बहुत सारे प्रोविजन लिखने होते हैं, बहुत सारे आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, बहुत सारे आपको क्वेश्चन लिखने होते हैं, थ्योरी लिखनी होती है, अलग बात है। इकोनॉमिक का हालांकि छूटता नहीं है, ठीक है, कम ही छूटता है। नो केस तो मैं लिख देता हूँ, नो केस, ठीक है, एंड नो केस, ओके। तो मोटा जो है ध्यान देना, मोटा मैथ्स की, इंग्लिश के अंदर भी सच ऐसा कोई छूटता नहीं, नो केस, मतलब पेपर छूटने की संभावना नहीं है इन सब्जेक्ट में, ठीक है। पेपर छूटने की संभावना किस में, देखो मैथ्स का छूट सकता है आपका, एक मैथ्स का छूट सकता है, बिजनेस लॉ और प्रैक्टिकल, इनका आपका छूटने की संभावना है। तो उस पर अच्छे से फोकस करके चलना, अपना सिलेबस कंप्लीट करके चलना, ठीक है, तभी हो पाएगा कुछ हो पाएगा। अब मैंने आपको पेपर पैटर्न, मैंने एक वीडियो उसकी बना रखी है जिसके अंदर मैंने पेपर को एनालाइज करके बताया गया है, ठीक है। बट ये हमारा है पेपर पैटर्न, ठीक है, कैसे मार्क्स का मैंने ये वीडियो डाली है, अगर आप CBSC और ICSI की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो। देखो 20 मार्क्स का आपके MCQ करेंगे पेपर पैटर्न से पहले। देखो अगर आपने प्रयोग कराया, टोटल पेपर आपको पता है ना, 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है, कितने मार्क्स का टोटल, 100 मार्क्स, टोटल 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होता है। तो उसके अंदर से 20 मार्क्स के प्रोजेक्ट के लगते हैं और 80 मार्क्स का पेपर होता है। उसके अंदर वो 20 नंबर के MCQ आते हैं, जो कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। 20 मार्क्स का आपका केस स्टडी आता है, जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होने की संभावना है। अगर आप थियरी पेपर लिख रहे हो, जैसे बिजनेस का पेपर लिख रहे हो, क्वेश्चन गलत लिख दो तो नंबर कट जाते हैं, माइनस में चले जाते हैं। 30 नंबर की थ्योरी रहती है, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन कह सकते हो, और 10 नंबर के आपके ट्रू एंड फॉल्स हो गए, छोटी मोटी एक्सरसाइज हो गई। इस प्रकार से आपको कुछ पैटर्न रहने वाला है पेपर में, ठीक है। अब बात करते हैं देखो अकाउंट्स के पेपर की। मैं प्रैक्टिकली जाऊंगा,
अकाउंट्स का पेपर आप करते हो, ठीक है। अकाउंट्स के पेपर के अंदर तो क्या है, 30 मार्क्स की थ्योरी है, यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन घुमा फिरा के जो भी क्वेश्चन रहेंगे 30 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, जो भी आपके चैप्टर्स रहेंगे डायरेक्टली, जैसे आपने डेप्रिसिएशन करा तो उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, डेप्रिसिएशन का, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, क्लास 12th वालों के लिए आपने पार्टनरशिप करी, गुडविल का क्वेश्चन आ जाएगा, अमोर्टाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। और फर्म कब डिसोल्यूशन है उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, रिवोल्यूशन अकाउंट आएगा, वो तो आपको पता है। बट यहाँ पर है कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि जो आपको आता भी होगा ना, एग्जाम्पल आपको 100 में से 80 मार्क्स का आता है, 100 मार्क्स का तो पेपर ही नहीं है, 80 मार्क्स में से आपको 70 मार्क्स का आता है, बट टाइम की वजह से आपको 50 मार्क्स का हो जाएगा, बट आपको 50 मार्क्स का अटेम्प्ट होने का ना, वो 80 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। तो यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि सर आपको टाइम मैनेजमेंट ऐसा रखना है कि आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट कैसे रहेगा, देखो आपका पेपर मोस्टली प्रोबेबल है कि भाई 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। पहले अंदर रहेंगे सर क्वेश्चन एंड आंसर जो कि प्रैक्टिकल है, ठीक है। तीसरे के अंदर रहेंगे थ्योरी, और सी के अंदर रहेगी क्वेश्चन आंसर। देखो मैं आपको कहता हूँ कि सर कभी पेपर स्टार्ट करो ना तो स्टार्टिंग से मत करो, क्योंकि जो पेपर की प्रेजेंटेशन है स्टार्टिंग की वो डिफिकल्ट रहता है, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं आपको एकदम से क्लिक नहीं करेंगे। आपको कभी भी क्वेश्चन करना चाहिए तो थ्योरी फर्स्ट को आप पहले स्टार्ट करेंगे, थ्योरी के क्वेश्चंस को, ज्यादा से ज्यादा नहीं 6 से 7 क्वेश्चन रहेंगे थ्योरी के अंदर, 6 से 7 क्वेश्चन आपको पहले वो अटेम्प्ट करने हैं, ट्रू एंड फॉल्स के अंदर भी करने हैं, गिव रीजन भी देना होता है पता आपको। फिर आपको स्टार्ट करना है ये वाला एंड का पार्ट, क्योंकि ये आपको आता होता है। इसके अंदर कुछ क्वेश्चन जैसे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट्स आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आपको पार्टनर्स की कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स कैपिटल फर्म के अंदर, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आता है। सर डिसोल्यूशन का एक पार्ट आता है, सर डेथ आता है इसके अंदर, समझ रहे हो। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, डेथ का क्वेश्चन मिलेगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट मिलेगा, ठीक है। जो आपके थोड़े मुश्किल वाले क्वेश्चन है जिसमें डर लगता है, क्योंकि गलत होने की संभावना, जैसे गुडविल का परसेंटेज गलत होने की संभावना होती है, ठीक है। और जैसे कि डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन गलत होने की संभावना होती है, ठीक है। और रेशो, जैसे 12th वालों के लिए रेशो आता है पहला क्वेश्चन, तो रेशो, ठीक है, रेशो वो थोड़ा आपको थोड़ा इतनी जल्दी फॉर्मूला क्लिक नहीं कर पा, तो इस वजह से आपको पहले क्या स्टार्ट करना है सर, पहले आपको स्टार्ट करना है थ्योरी, क्योंकि देखो फ्री के नंबर है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको करना है। और ट्रू एंड फॉल्स पहला क्वेश्चन, पहले आपको ये चीज करनी है। अकाउंट्स पेपर के बता, दूसरा आपको एंड के क्वेश्चन करने हैं, या आपको अपने हिसाब से अकॉर्डिंग यू आपको चेक करना है कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं अकॉर्डिंग यू, यानी कि सर आपको चेक करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से चीज नहीं आते मेरे को, ठीक है। और पेपर से पहले आपको 15 मिनट पहले, बिफोर द एग्जाम आपको 15 मिनट पहले आपको क्वेश्चन पेपर हाथ में आ जाता है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको डिसाइड करना है कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना, ठीक है। और तीसरा तो आपको करना ही है कि एक क्वेश्चन आपको करना ही करना है, वन क्वेश्चन आपको करना ही करना है, ठीक है। नो चॉइस। तो आपको कुछ ऐसे करना है, पहले आपको थ्योरी के क्वेश्चन करने हैं, दूसरा आपको अपने हिसाब से डिसाइड करना है कि सर कौन सा क्वेश्चन आता है नहीं आता, वो आपको 15 मिनट के पहले पता लग जाएगा, जब क्वेश्चन पेपर आएगा ना, और 15 मिनट पहले पता लग जाएगा ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नहीं आता। तीसरी चीज कि सर आपको कोई चॉइस नहीं है, एक क्वेश्चन ऐसा रहता है जो कि आपको करना ही करना, कोई चॉइस नहीं, तो एंड में आप वो करेंगे, तो अकाउंट्स का हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं मैथ का, किसकी बात करते हैं, मैथ्स का। मैथ्स के अंदर क्या करना होता है भाई, मैथ्स के अंदर देखो 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 4 मार्क्स, ये भाई 0 नहीं है 3 है, 4 मार्क्स के अंदर डिवाइड करते हैं पार्ट्स। पहले के अंदर आपको भैया एमसीक्यू मिलेंगे, ऑब्वियस एमसीक्यू मिलते हैं, तो आप कोशिश करना कि आप भैया एंड में करो। दूसरे के अंदर आपको थ्योरी मिलेगी जो कि भैया कितने मार्क्स की रहेगी, 10 मार्क्स की, 10 मार्क्स, 20 मार्क्स, ठीक है, इतना समझ पा रहे हो। तीसरे के अंदर आपको मिलेंगे क्वेश्चंस नॉर्मल, जो कि भाई आप करके गए मैथ्स की, इंटीग्रेशन, ठीक है, जो भी करके गए। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन आपको 4 क्वेश्चन मिलते हैं, 4 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपको करने ही करने हैं, नो चॉइस, ठीक है, नो चॉइस। अब भाई देखो सीबीएसई का कोई भरोसा नहीं है, कब मर्जी पेपर पैटर्न चेंज कर दो, ठीक है, किस का भरोसा नहीं है, देखो सीबीएसई का भरोसा नहीं है और आईसीएआई का भरोसा नहीं है, क्योंकि ये दोनों कभी भी धोखा दे सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से अपना पूरा 100% देना, तैयारी फुल करके जाना, क्वेश्चन जैसा मर्जी बने, क्या पता मैं बोल रहा हूँ एमसीक्यू एंड में आ जाए, क्या थ्योरी पहले दिल दे, ठीक है, वो आपका किस्मत है, फिर भी अपना करके जाते हैं वैसे। तो उस प्रकार से रहने वाला है, देखो एमसीक्यू आपको करने हैं एंड में, ठीक है, या फिर आप बिफोर कर लो, बिफोर एग्जाम,
यानी रीडिंग टाइम के दौरान रीडिंग टाइम मिलता है ना, उसके दौरान कर लो। थ्योरी तो करनी है, तो मैं कहता हूँ कि सर एमसीक्यू, क्योंकि थ्योरी फर्स्ट करनी चाहिए आपको, थ्योरी फर्स्ट पहले करनी चाहिए, बच्चे क्वेश्चन आंसर सेकंड, और जो बच्चा एंड का अकॉर्डिंग यू। ठीक है, अकॉर्डिंग यू, जिस आपकी तैयारी है, सिंपल लेट्स गो। समझ गए? ये तो मैथ्स का हो गया। ठीक है, तो हमने मैथ्स की भी छुट्टी कर दी, अकाउंट्स की भी छुट्टी कर दी। ओके, अब बात करते हैं हम, सर मेरा फेवरेट और आप सभी का बेकार, सर बिजनेस स्टडी या लॉ। ओके, मैं तो कहता हूं भैया ये का फॉर्मेट चेंज ना हो, क्योंकि भाई क्या है, बिजनेस के अंदर ना जितने अमेंडमेंट आते रहते हैं, लॉ के अंदर जोन से एक्शंस ऐड होते रहते हैं, उस हिसाब से बनता है भाई। तो आपको डायरेक्ट बात बताऊं, ठीक है, एग्जांपल आपने लॉ के अंदर सेबी करा, सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट करा, आपका भी इस साल क्या ऐड हुआ है, आपका ऐड हुआ है इस साल 20 तो पहले सीधा आपका गारंटी ऐड हुआ है, अरे आपका इस साइड हुआ है गारंटी, है ना, गारंटी ऐड हुआ है, और आपका इस साइड ऐड हुआ है बेलमेंट एजेंसी। तो आपके 3 टॉपिक ऐड हुआ, तो 100% तीनों टॉपिक का भाई रिस्क नहीं लेना, आएंगे ही आएंगे। ठीक है, आएंगे ही आएंगे, फिर क्वेश्चंस आएंगे इसमें से, मैं तो कहता हूँ, और आए। ठीक है, तो बिजनेस स्टडीज की बात करूं, उसका पेपर पैटर्न तो सेम रहने वाला है। ठीक है, मेरे हिसाब से अब आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, एमसीक्यू एज यूजुअल। ठीक है, फिर आपके केस स्टडीज, डायरेक्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस। इट इज योर पेपर पैटर्न जो कि भाई रहने वाला है वही भैया, 20 मार्क्स के रहने वाले हैं। 20 मार्क्स का ये डायरेक्ट क्वेश्चन, 10 मार्क्स का 50 हो गए, 30 मार्क्स का आपका यहाँ आ जाएगा। क्या पता भाई चेंज हो जाए, 20 मार्क्स का कर दे डायरेक्ट क्वेश्चन, 10 मार्क्स का कर दे 20 मार्क्स का, भाई कुछ कह नहीं सकते हम, मतलब पेपर पैटर्न ऐसा चलने वाला है। ठीक है, तो ऐसा चलने वाला है। ठीक, तो इसके अंदर वो क्या करना है, मैं जो बताता हूँ वही करना है। रीडिंग टाइम के अंदर भाई आप ये सॉल्व कर लेना। ठीक है, रीडिंग टाइम के अंदर, और आपको चेक करना भाई कौन चॉइस तो मिलती है। ठीक है, तो आपको केस स्टडी में चॉइस मिलेगी, चॉइस मिलेगी भाई, तो आपको ये डिसाइड करना है कि भाई मैं कौन सा करना है, कौन सा नहीं करना। 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन होंगे, कोई सॉरी 5 होंगे, कोई भी 4 करना है। ठीक है, और डायरेक्ट क्वेश्चन तो भाई आपको करने ही करना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको पहला ये रीडिंग टाइम के अंदर ही कर लेना है। ठीक है, फिर ये करना है जो कि केस स्टडी है, दूसरा आपका डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। दूसरा आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, 1 मिनट रुको, 1 मिनट, तो आपको कौन कौन से करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन करना है। ठीक है, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भाई देखो 2 क्वेश्चन होते हैं, आपको कोई एक करना होता है 10 मार्क्स का। ठीक है, तो देख लेना, एक या दो, जो जैसे भी करना होगा देख लेना अपने हिसाब से। क्या समझे कि जो भी रीडिंग टाइम मिलेगा 15 मिनट आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। ठीक है, नहीं होता तो कोई बात नहीं, उसको एंड में छोड़ देना। दूसरी चीज, बिजनेस लॉ के अंदर या बिजनेस स्टडीज के अंदर केस स्टडी 5 मार्क्स की एक आती है, तो भैया आपको करना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो भाई आपको आते होंगे, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कर देना। लॉन्ग क्वेश्चन को आपको 1 या 2 करना होगा, कर देना। अब देखो तीनों को मैंने डिस्कस कर लिया, अब मैं आपको केस स्टडी से याद आया एक चीज बता देता हूँ कि सर केस स्टडी को कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, केस स्टडी सर कैसे अटेम्प्ट करना है, केस स्टडी। ठीक है, व्यू है भाई, भी नहीं है, केस स्टडी है। दोबारा से लिख देते हैं भाई, वरना फिर बोलेंगे केस स्टडी। एक मिनट में
तो ध्यान देना, केस स्टडी के अंदर देखो कैसा करना, फॉर्मेट देख लो केस स्टडी का। पहले आपको लिखना है, अगर आपका लॉ का पेपर भी है, ठीक है, या कोई लॉ से एक्सप्लेनेशन आ जाए, तो आपको अपने सबसे पहले प्रोविजन लिखना है, ठीक है। जो भी जौन सा भी होगा आपको नाम डालना है चैप्टर का, ठीक है, चैप्टर का नाम, जोन से एक्ट का क्वेश्चन, फिर आपको ऐसे 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 उसके अंदर जो भी फिल करना है प्रोविजन, ठीक है, लिखना है। दूसरी चीज आपको लिखना है एक्सप्लेनेशन ऑफ केस, कि सर केस क्या कह रहा है। एक मिनट, एक मिनट रुकना। अड़चने आ रही है बहुत ज्यादा, आपको समझा रहा हूँ तो ऊपर जा रहा है, क्या बात है, होना चाहिए ऐसा, ठीक है, फोकस करना अच्छे तरीके से। सर दूसरा कैसे लिखना, देखो इधर फोकस करना, प्रोविजन के बाद लिखना है एक्सप्लेनेशन ऑफ केस। क्या लिखना है, एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ऐसे कॉलन डालना, ब्रैकेट बनाना, इन द गिवन केस, ठीक है, ठीक है। तो अब जो भी आपका रहेगा कंटेंट, क्वेश्चन को समझा, जो भी आपने समझा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको लिख देना, ठीक है। तीसरी चीज सर आपको लिखना है केस लॉ, केस लॉ का नाम, यानी जो सा भी आपने केस पढ़ा उसका नाम, ठीक है, नेम। तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल बता देना, ठीक है। एक मिनट रुको, डिटेल बताने से पहले आपको नाम लिखने के बाद लिखना फैक्ट ऑफ द केस। क्या लिखना है सर, फैक्ट ऑफ द केस, ओके, फैक्ट ऑफ द केस, समझ गए। फिर आपको यहाँ से जो अकड़म सकड़म जो भी आपको समझा केस पढ़कर वो लिखना है। चौथी चीज कि सर आंसर, आंसर में आपको क्या लिखना है। अब आंसर लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। फिर आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के नीचे अकड़म सकड़म जो भी आपको पता लगे, जो भी क्वेश्चन कह रहा है वो लिखना है। एंड द फिफ्थ थिंग इज कंक्लूजन, जो कि कई बच्चे नहीं लिखते, कंक्लूजन, ठीक है। तो ये कुछ आपका रहने वाला है केस स्टडी का पॉइंट, ठीक है, ठीक है, ये ठीक है, ये मतलब कि प्रोविजन वाला, जैसे प्रोविजन वाले केस आगे मतलब कि भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये उसके हिसाब से है। अब नॉर्मल क्वेश्चन, यानी सर नॉर्मल, यानी देखो नॉर्मल क्वेश्चन आए तो आपको पहले लिखना है जो भी आपको समझा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। फिर जो भी समझा लिखना है आपको, लिखते रहना है, लिखते रहना है। दूसरे पॉइंट में आपको क्या लिखना है, दूसरे पॉइंट में आपको लिखना है अपना स्टेटमेंट, जो भी आपको लगता है तो उसको आप लिखना आंसर, जो भी आपको समझा। जैसे आपने क्वेश्चन पढ़ा कि भाई एक कंपनी है, किसी ने धंधा स्टार्ट करा, कंपनी में पार्टनरशिप करी, मतलब लिखो उसके बारे में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस द कंपनीज हैव मेनी पार्टनरशिप्स, द कंपनी हैव मेनी पार्टनर्स टू जॉइनिंग अ पार्टनरशिप डीड एंड इट इज नोन एज पार्टनरशिप, इट इज नोन एज फंक्शन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। आपको फिर अपना, फिर वो बोलता है कि क्या लिखना है, फिर आपको अपना आंसर जो भी लिखना है लिखना है, लिख दिया। तीसरी चीज लास्ट लिखना है कंक्लूजन, ठीक है, कंक्लूजन। तो इस प्रकार की से आपका रहने वाला है, तो सर इस प्रकार से आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ऐसे अपने को लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो मैंने बता दिया सर कैसे करना है, कैसे करना है, जो भी करना है। बस ये बात ध्यान रखना कि भैया ऐसा क्वेश्चन आए क्या को, अगर आपको क्वेश्चन बोलना कि भैया गिव प्रोविजन, तब उस केस में आपको ऐसे 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 फॉर्मेट फॉलो करना है। जब आपको डायरेक्ट पूछा कि भैया दो कंपनी है, एक कंपनी राम है, मतलब एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, एक कंपनी है SSK लिमिटेड, तो आपको बताना कि भैया पार्टनरशिप डीड कब अलाउ होगी या पार्टनरशिप डीड क्या होता है। तो आपको लिखना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस द राम हैज अ पार्टनर, जो भी फिर आपको कौन सा लिखना है आंसर, आंसर पे लिखना है कि भैया ऐसे ऐसे बात होगी, कुछ कंक्लूजन लिखना है कि भैया राम था, वो पार्टनर था, उसने ऐसे ऐसे करा, बस ये रहने वाला है फॉर्मेट, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका। अब थोड़ा टिप्स देख लो, टिप्स थोड़ी सारी इंपॉर्टेंट टिप्स ले लो, ज्ञान ले लो, ज्ञान। टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बता दिया, बस एक वॉच पहन के जाना, 3 घंटे का पेपर होगा आपका, 3 आवर्स उसके हिसाब से करना। यानी कि देखो इधर थोड़ा दोबारा देख लो, 1 घंटे में आपको जो आता है वो ही करना है, 1 घंटे में जो आता है वो करना है, ठीक है। 1 घंटे में जो आता है आपको करना है, प्लस MCQs, ठीक है। MCQs
और जो आता है, ठीक है, जो भी आता है, जो आता है, ठीक है, 1 घंटे में बचे 2 घंटे। फिर 1 घंटे में आपको वो करना है जो आपको नहीं आता है, कुछ तो लिखोगे। 1 घंटे में 100 7 के जो भी लिखोगे, और 1 घंटे में आपका टाइम बचेगा 1 घंटा, जिसके अंदर आपको रिवाइज करना है। रिवाइज पेपर हुआ है नहीं हुआ, ये अपने अकॉर्डिंग लिख लेना, टाइम मैनेजमेंट ये आपके हिसाब से करना है, ठीक है। इसके पीछे भाई कई टीचर्स होते हैं जो बताते हैं कि 1 घंटे 15 मिनट में करना है, भाई नहीं हो पाता, मैं जानता हूँ नहीं हो पाता, मैंने बहुत फॉलो करा है अपने टाइम में। कि अभी मैंने 12 दिया था तो भी मैंने खुद फॉलो किया था, कुछ नहीं हो पाता भाई। तो मैं अपने अनुसार बता रहा हूँ, 3 घंटे का पेपर होता है। 1 घंटे में जो जो आपको आता है आश्रम सगड़म कर दो, प्लस MCQ 1.5 घंटा मान लो, मोटा मोटा 1.5 घंटे में जो जो आपको आता है कर लो, बचा 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में आपको वही करना है जो आपको नहीं आता, कहीं ना कहीं इसको करोगे भाई, जुगाड़ लगा के आगे पीछे से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। जो 1 घंटा बचा ना आपको करो, आधा घंटा बच गया, रिवाइज मारो, जो जो नहीं करा उसको लिखो, कुछ तो लिखो। कहते हैं मेरा ज्ञान है, मतलब मैंने एनालाइज करा है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। इसे मिनट से मिटा देते हैं। देखो पेपर आपका 80 नंबर का है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, थोड़ा सोच समझना देखना। 80 नंबर का आपका पेपर है ना, आप इसमें से करके आ रहे हो भैया 50 नंबर का। मोस्ट ऑफ द नालायक से नालायक बच्चा करके आएगा, कहीं से ना कहीं से जुगाड़ लगा के 50 नंबर करके आपके भैया गलती निकली 30 मार्क्स की गलती, ठीक है। तो पास होने के लिए कितना परसेंट चाहिए मैं बता देता हूँ। 80 में से पास होने के लिए आपको मात्र 28 नंबर चाहिए। लोग कहेंगे सर 26,666 यानी राउंड ऑफ करो 27% चाहिए। बेटा जरा CBSE के नोटिफिकेशन देखना, फिर पता लगेगा कितने परसेंट चाहिए। हालांकि 3 साल पहले उन्होंने 30% वालों को पास किया था, ठीक है, बट अब 27 नंबर चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है, पास हो जाओगे, ठीक है। तो इधर समझना आप, 50 नंबर का किया, 50 नंबर का किया। मैं उनके लिए बता रहा हूँ भाई जो टॉपर हैं, जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। 50 नंबर का अटेम्प्ट करके 20 नंबर का गलत आ गया, ठीक है, तो आपका हद से हद बच गया 30 नंबर में आपकी प्रोबेबिलिटी है कि आप पास होगे। तो उसके बताना भैया आपकी राइटिंग बेकार गई, उसने 2 से 3 नंबर काट लिया, मोटा मोटा 3 नंबर लगा लिया, बचा सर 27 बचा, ठीक है। वो आपसे इरिटेट हो गया, आपने अकड़म फकड़म लिख दिया, ठीक है, यानी आपको मोटा मोटा आपके 25 आप फेल हो जाओगे इस केस में, ठीक है। यानी आप रिस्क ले रहे हो अपने साथ, रिस्क ले रहे हो सर। 50 नंबर का अटेम्प्ट करके आ रहे हो, 30 नंबर मिलने हैं। अब 30 नंबर में हो पता क्या है, पता आपसे इन्विजिलेटर आपसे हो जाए राइटिंग पेपर चेक करने वाला, आपकी राइटिंग देख के क्या लिखा है इसने, काट टूट के कर दे। हाँ ग्रेस मार्क्स 2 से 3 नंबर मिलते हैं, ज्यादा नहीं मिलते। कहते कि 5 नंबर ग्रेस मार्क्स मिलता है, घंटा नहीं मिलते भाई कुछ, 2 से 3 नंबर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। और वो भी कम मिलते हैं भाई जब आपकी राइटिंग बढ़िया होगी, आपको प्रेजेंटेशन बढ़िया होगा। प्रेजेंटेशन के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, ठीक है, कैसे लिखना है आपको। लॉ की प्रेजेंटेशन तो मैंने, और बिजनेस की प्रेजेंटेशन अभी दे दी मैंने, तो प्रेजेंटेशन के लिए मैंने वीडियो बना रखी है, उसको देख लेना, ठीक है, एग्जाम से पहले समझ आ जाएगा, ठीक है। एक तो केस ये हुआ कि भैया ये बंदा रिस्क ले रहा है अपने ऊपर, अपने को रिस्क नहीं लेना। 80 मार्क्स का पेपर कोशिश करेंगे 80 नंबर का करके आए, हद से हद जाके 20 से 10 नंबर का गलत होगा, चलो मोटा मोटा मान लो 30 नंबर गलत होगा, तो आप बात करो 80 में से 30 50 नंबर, 50 नंबर का भाई 50, चलो हद से हद 40 नंबर मान लो, 40 नंबर तो आपका सिक्योर है ना। अब कब केस में भैया जब आप क्या करके आए, जब 80 में से 80 का अटेम्प्ट करके आए, जब आप अटेम्प्ट करके आए कितना इस केस में, ठीक है। अच्छा जी, इसके लिए तो सबसे बल्ले बल्ले हो गए, ये तो पास है सर, पास बढ़िया, इसके लिए पास हो गया। एक और केस बनाते हैं। एक केस क्या सर, 80 नंबर का पेपर था सर, मैं तो सिर्फ 60 का करके आया हूँ, ना रिस्क लेता ना कुछ, मॉडरेट बच्चा, मतलब मीडियम क्लास का बच्चा ही करता है, ठीक है, जिसको नॉलेज होती है। 80 में से 60 नंबर करके आया, ठीक है। गलती मुश्किल से मुश्किल, अरे रिजल्ट आ गया, मुश्किल से मुश्किल। देखो थ्योरी के पेपर में 10 नंबर तो कटेंगे ही कटेंगे, करते हैं भाई 10 नंबर भैया स्टैंडर्ड डेविएशन की करते हैं, ठीक है। यानी एग्जांपल कैसे भी कर लो, राइटिंग गंदी है, प्रेजेंटेशन मैटर नहीं है, 10 नंबर में मोटा मोटा मानो करते हैं 10 नंबर करते हैं 10 नंबर करते, ठीक है। और आपका मोस्ट प्रोबेबिलिटी 20 नंबर का गलत हो गया, तो आपके टोटल बचे 30। ये बच्चा सिक्योर है, क्यों सर रिस्क तो इसने भी लिया था, इस वाले ने भी रिस्क लिया था, ये भी सर 50 का करके आया था, 20 नंबर ये, पर बेटा उसके स्टैंडर्ड डेविएशन में 10 नंबर काटे कहाँ हैं, 10 नंबर काट दो, बचा 20, फेल, 10 नंबर काटो। अरे लो यार, देखो दोबारा देखो,
50 नंबर का 10 नंबर का पेपर। एक मिनट में, अरे वो चेक कैसे करते हैं, चलो कोई नहीं, एक मिनट को मैं ज़रा देख लूँ वीडियो कितनी लंबी हो गई, आधे घंटे की वीडियो है, ठीक है। तो 50 नंबर का पेपर करके आया बंदा, 10 नंबर स्टैंडर्ड डेविएशन के ऐसी कटे, प्रेजेंटेशन चलिए करते करते, ठीक है, मेरे के सब करते हैं, ठीक है, थियरी के पेपर में उसकी 20 नंबर की गलती हो गई, तो 50 में से 10 गए, 20 गए, 30 गए, तो बचे 20। इस केस में वो हो जाएगा फेल। सिंपल है, मोटा मोटा, ठीक है। सर इधर भी देख लो थोड़ा, सर राइटिंग गंदी लिखी समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझाते हैं। ये बंदा समझदार है, ये बंदा समझदार है। क्या समझदार है कि सर 80 मार्क्स का पेपर, 80 मार्क्स का पेपर था, मोटा मोटा करके आया, टोटल 80 मार्क्स था, कुछ नहीं भी आया तब भी 80 मार्क्स ऑप्ट करके आया, ठीक है। सर 80 में से 10 नंबर की स्टैंडर्ड डेविएशन हो गए, ठीक है सर। 20 नंबर की हद से हद जाके गलती हो गई इसकी, तो भैया 80 में से 80 माइनस 30 करोगे तो 50 पे बंदा खड़ा है, यानी सर ये हंसता खेलता पास है। 27 नंबर चाहिए ना पास होने के लिए, ताऊ 27 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो ये पास है, ठीक है। तो उसकी बल्ले बल्ले हो गई, ये आपको करना है। अगर सर कोई बच्चा 80 नंबर का 70 की जगह, सॉरी 80 की जगह 70 का करता, ज्ञान ले लो भाई, ज्ञान फ्री में बट रहा है। 80 का पेपर कोई बंदा 70 के करके आता, 10 नंबर स्टैंडर्ड डेविएशन के गए, 20 से 30 नंबर की गलती हो गई, ठीक है। तो 70 माइनस 30 करो, 40 नंबर बचे हैं, पास है। आओ एक और केस लो, 80 नंबर का पेपर 60 में करके आ रहा है, हल्का सा रिस्क ले रहा है, ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा, हल्का सा, ठीक है। 10 नंबर स्टैंडर्ड डेविएशन के गए, ठीक है। 20 नंबर की गलती हुई, 30 नंबर खड़े हैं बाजार में, पास है, ठीक है। हल्का सा मार्जिन पे पास है, मार्जिन पे क्या 2-3 नंबर एक्स्ट्रा से पास है, ठीक है। तो आपको क्या नहीं करना, आपको भैया ये चीज नहीं करनी, आपको पूरा 100 मार्क्स 80 नंबर का अटेम्प्ट करके आना, 70 का 60, ज्यादा से ज्यादा 60 नंबर का अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। 60 नंबर का अटेम्प्ट करके आना, मैं बता रहा था ना मीडियम मॉडरेट बच्चा, वही वाला बच्चा है जो 60 नंबर पर करके आएगा। तो कंक्लूजन देख लो, कंक्लूजन थोड़ा कंक्लूजन लिख देते हैं यहाँ पर सर। कंक्लूजन क्या है, 80 मार्क्स का पेपर है ना, तो आपको कम से कम 60 मार्क्स 70 80 अटेम्प्ट करके आना है, अटेम्प्ट करके आना, ठीक है। दूसरी चीज, कुछ छोड़ना नहीं है, नो छोड़ने को क्या कहते हैं, हाँ कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। नो आप हिंदी में लिख देते हैं, कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। और कंक्लूजन मोटा मोटा यही है सर, कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। इतने नंबर का अटेम्प्ट करके आना, कुछ छोड़ना नहीं है, ठीक है। स्टे कूल रहना है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस, इसको ना अभी मिटाते हैं, ठीक है। नॉर्मल हैंड राइटिंग, ठीक है। बेटर प्रेजेंटेशन, गुड प्रेजेंटेशन। अगर इन सब के बावजूद भी आपको डर लग रहा है ना, पहले तो डर लगेगा नहीं, अगर आपको डर लग रहा है, ठीक है, तो उसके लिए स्टे काम, कूल रहो, जो होगा भगवान के भरोसे, ठीक है। भगवान के भरोसे रहो, पेपर आपका इजी आएगा। सही बताऊं, पेपर आपका मॉडरेट आएगा, ना ज्यादा इजी आएगा ना ज्यादा मुश्किल आएगा, मॉडरेट पेपर रहेगा। मॉडरेट पेपर के मतलब सर आधा नंबर 40 मार्क्स का इजी होगा, ठीक है। 20 मार्क्स का हार्ड होगा और 30 मार्क्स का ट्रिकी होगा, ठीक है। 20 मार्क्स का ट्रिकी, तो मोटा मोटा सर ये है, कंक्लूजन दे दिया मैंने, ठीक है। तो पेपर जैसा भी आया आपको बढ़िया करके आना, अपनी तरफ से फुल कोशिश, प्रेजेंटेशन सब बता दी मैंने, ठीक है। तो आपको मस्त एकदम ऐसा कुछ, ठीक है, दिख रहा है आपको। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टाइम मैनेजमेंट पर पूरा फोकस करना, एमटीपी आरटीपी को अच्छे से करना सॉल्व, और आपका पेपर मस्त जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। हंसते खेलते पेपर देके आओगे, ठीक है, मस्त एकदम। स्क्रीनशॉट लेते रहो साथ साथ, ठीक है। स्ट्रेटेजी बता दी मैंने,
सॉल्व करने की टेक्निक कैसे होनी चाहिए जिससे कि आपका गुड प्रेजेंटेशन बना रहेगा। और एंड के अंदर ठीक है, ऐसी गलती तो करना मत, ऐसी गलती तो करना मत। हाँ ऐसे ऐसे कर सकते हो, ये गलती मत करना। जो ना है पूरा करके आओ, जो ना है तब भी करके आओ। कंक्लूजन सर मेरा यही है कि भैया 80 में से 60 से 70 नंबर का 80 नंबर का अटेम्प्ट करके कुछ नहीं आता तब भी करके आपको छोड़ना नहीं है। नॉर्मल हैंड राइटिंग लिखनी है, ज्यादा अच्छी नहीं लिखनी, ज्यादा बेकार लिखनी। लोग क्या करते हैं, ज्यादा अच्छी के चक्कर में हाथों का भी छोड़ देते हैं, टाइम हो जाता है, फिर एक दिन विजिलेटर छीन लेता है, क्या करोगे। तो सर बढ़िया है, अच्छा है, अच्छे से फोकस करना। तो ऑल दी बेस्ट एग्जाम के लिए, मिलेंगे अगली नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। बाय, हर हर महादेव सभी दोबारा से।